हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं ज्योति गुप्ता और मैं पढ़ाने आई हूं आपको कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है पहला और पार्ट है हमारा दूसरा। और हमारे लेसन का नाम है मछली मछली। आपको बता दें, इसका पहला पार्ट मतलब आपका आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा रही हूँ। 2 चैप्टर मैं इसलिए कंप्लीट करा रही हूँ क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। एक वीडियो में कंप्लीट कराना मुश्किल है, या तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आपको बोरिंग लगती, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में कंप्लीट करा रही हूँ। छोटे पार्ट मतलब आधा घंटा का एक वीडियो हो जाता है लगभग। तो चलिए भाई, आज की क्लास की जो है वो शुरू करते हैं। तो ये सब जो है मैंने ये सब पढ़ा दिया है, और मुझे कहाँ से पढ़ाना है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मैंने ये सब जो पढ़ाया है मुझे यहाँ से पढ़ाना है। कहाँ से पढ़ाना है? मुझे यहाँ से पढ़ाना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपना लेसन मछली मछली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। मतलब जो ऊपर जो नाव दिखाई गई है लकड़ी के फट्टों से बनी है, ये जो है बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, ठीक है। जैसे कि ये भी दिखाई गई है, वहाँ पे भी दिखाई गई है, ये बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही जा पाती है। मतलब ये जो नाव जो होती है, लकड़ी वाली जो नाव है, लकड़ी के फट्टों वाली जो नाव है, अगर हवा भी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में हमको जाना है, मतलब हवा भी इसी दिशा में चल रही है और जाना भी हमको इसी दिशा में है, तब ये 4 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाती है। ये 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 1 घंटे में जा रही है 4 किलोमीटर। अगर 2 घंटे में जाएगी तो जाएगी 8 किलोमीटर, क्योंकि 1 का दुगना हुआ है तो यहाँ पे भी दुगना कर दिया। फिर ये कह रहे हैं 10 घंटे की बात कर रहे हैं ना, सॉरी 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर हुए। अगर 4 का आधा कर दे तो 2 होगा ना, तो 2 किलोमीटर और हम ऐड कर देंगे, मतलब आधा घंटा हम और ऐड कर देंगे। आधा को 1/2 लिखते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे में ये कितना जा पाएगी? 10 किलोमीटर जा पाएगी। अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगाओ तुम। तो यहाँ पे है, अंदाज़ा लगाओ तुम तेज़ चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो ये आपको ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और ये आपको करना भी पड़ेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा कि आपको एक घड़ी लेनी पड़ेगी, आपको तेज़ से चलना पड़ेगा और घड़ी में काउंट करना पड़ेगा कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चल सके हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मछुआरे हवा को देखकर, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं। मछुआरे जो कौन होते हैं? मछुआरे वे होते हैं जो समुद्र के पास रहते हैं, ठीक है। तो वो हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं, ठीक है। तो उनका काम ही होता है समुद्र में जाना, मछलियाँ खोजना। कभी कभी वो मछलियों को खोजते खोजते बहुत दूर निकल जाते हैं, पर उनका ये जो है वो उनका काम ही है मछलियों को पकड़ना। तो इसी वजह से उनको हवा का रुख और जो सूरज को देखकर अपना रास्ता खोजना उन्हें अच्छे से आता है। फिर आगे भाई बात करते हैं। आगे ये कहते हैं कि हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। मतलब अगर हम लोग, जो आम इंसान है, वो जाए समुद्र में तो वो भूल जाएगा कि उसे कहाँ जाना है। पर मछुआरे जो होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। मतलब हमें सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा, पर जो मछुआरे होंगे उनको ना सब कुछ यानी सब कुछ समझ में आएगा कि किधर उन्हें जाना है, किधर नहीं जाना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, पता करो। क्या पता करने की बात कर रहे हैं, देखते हैं। सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिशा में उगता है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, सूरज जो होता है वो हमारा पूरब में उगता है, मतलब पूर्व दिशा में उगता है। पूर्व को हम ईस्ट भी कहते हैं। तो वो कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो तुम्हारे पूर्व में कौन सा मज़ेदार चीज़ें हैं। तो आप ऐसा देखिए, आप पढ़ रहे हो ना, तो पूर्व, ठीक है। आप जहाँ भी बैठे हो तो आपको पूर्व दिशा नहीं पता है तो अपने आप घर वालों से पूछिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि देखिए आपके सामने पूर्व की दिशा में
क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। और पश्चिम की ओर देखने वाली चीज़ों के नाम लिखो। तो पश्चिम की ओर भी आपको देखना है और वहाँ की जो चीज़ें रखी हुई हैं उनके भी नाम लिखना है। फिर कह रहे हैं वहाँ कितनी मछलियाँ, ये देखो कितनी बड़ी मछली दिखाई गई है। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सके। तो समुद्र के अंदर मछुआरे क्यों जाते हैं? मछलियों को ढूंढने जाते हैं। तो मछलियों को इसलिए वो कह रहे हैं ज़्यादा मछलियाँ मिल सके वो ऐसी जगह जाते हैं, ठीक है, समुद्र में, जहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब कभी कभी ये भी होता है कि मछलियाँ उनके जाल में फंसती नहीं हैं, तो उनको कई घंटों तक का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन वो इंतज़ार करते हैं, छोड़कर नहीं चले आते हैं, क्योंकि यही तो उनका काम है, उनका धंधा है, ठीक है। तो वो मछलियों को पकड़ने के लिए कई घंटे बैठे रहते हैं। अलग अलग तरह की नावों को देखो, जैसे कि इन्होंने अलग अलग तरीके की जो नाव हैं वो दिखाई हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नाव बनी हुई है, ठीक है। ये जो मछली दिखाई गई है इसका नाम क्या है? सॉर्ड मछली। ये जो मछली दिखाई गई है इसका नाम है सॉर्ड मछली, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो कह रहे हैं एक मिनट कुछ नावों में मोटर लगी होती है, वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। मतलब कुछ नावों में मोटर लगी होती है, ठीक है। कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। तो मोटर वाली जो होती है उसको चलाना नहीं पड़ता, किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मोटर लगी होती तो बहुत दूर तक भी वो चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें मछलियाँ भी मिल जाती हैं। मतलब जब ज़्यादा दूर जाएंगी तो उनको मछलियाँ भी आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। फिर मोटर लगी नावें जो होती लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। मतलब मोटर जो लगी वो जो होती हैं नाव जो होती हैं वो कितने किलोमीटर घंटे की चाल से चल सकती हैं? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती हैं। जैसे ये जो नाव दिखाई गई है ये चप्पू, ये देखो चप्पू रखे हुए हैं, ये चप्पू वाली मतलब हाथ से चलाई जाती है। फिर है मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जा सकती है? तो ये इन्होंने क्या कहा है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, ठीक है। 1 घंटे में अभी आपको ये सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं 1 घंटे में जाती है 20 किलोमीटर तक। अब ये बात कर रहे हैं 3.5 घंटे की, तो 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटा प्लस आधा घंटा, यही तो कह रहे हैं। तो 1 घंटे में जाती है 20 मिनट, तो 3 घंटे में जाएगी कितने मिनट? हमने 3 गुना किया है ना, मतलब 3 से गुणा की है ना 1 की, तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा कर दो तो 20 3 60 होता है, तो 60 किलोमीटर तो हो गया, ठीक है। और साथ में हमको आधा भी करना है, आधा भी जोड़ना है। तो 1 किलोमीटर में 10 जाती है, तो 1 का आधा ही होगा ना। तो 1 का आधा कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा। ऐसे ही 20 का आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो मतलब जो 10 आया है वो इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 70 किलोमीटर जाएगी। कितने जाएगी? 3.5 घंटे में जो बोट है मोटर बोट वो कितने किलोमीटर जाएगी? 70 किलोमीटर जाएगी। फिर ये कह रहे हैं 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब ये कह रहे हैं 85 किलोमीटर जाना हो तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये जा रही थी मैं क्या बताया था इन्होंने 20 किलोमीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर जो जा रही थी कितने घंटे में? 1 घंटे में, ठीक है। 20 को अगर हमने 4 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? अगर 4 से हमने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना, 80। ऐसे ही इसको हम 4 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। मतलब 80 किलोमीटर में हो जाएगी 4 घंटे। 80 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी? 4 घंटे में जाएगी। तो पर लेकिन ये बात कर रहे हैं 85 की, तो 20 को हम किससे भाग करें कि 5 आ जाए? 20 को अगर हम 4 से भाग करें तो 5 आएगा ना। 20 को अगर हम 4 से भाग करें तो 5 आएगा ना। 5 चुक्कू 20 या 4 पंजे 20 तो 5 आया। ऐसे ही 1 को हम भाग कर दें, ठीक है। किससे? 4 से भाग कर दें। 1 घंटा है ना, मतलब 1 घंटे का मतलब 60 हुआ ना, 60 मिनट हुआ। तो इसको हमें किससे भाग करना है? 4 से। 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो हमको लगेंगे 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। कितना लगेगा? 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट लगेगा, ठीक है। ये घंटा है हमारा, 4 घंटे 20 मिनट, ओके।
अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है, अगली वीडियो में। फिर आपको यहाँ पे तरह तरीके की नाव दिखाई गई है। जैसे ये वाली जो नाव है वो मोटर बोट है। इसमें वो लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है। ये भी हमारी मोटर बोट है। और आगे चलते हैं तो लंबी पूँछ वाली नाव है। ये पूँछ निकली हुई है तो लंबी पूँछ वाली नाव है। ये बड़ी नाव है, ठीक है। इसमें बड़ा मतलब मशीनरी वगैरह यानी लगा हुआ होगा, ट्रॉलर जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है देखते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं। भाई मछुआरे क्यों चिंतित हैं देखते हैं। क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। वे लगी हुई नावें आ गई हैं। मतलब जैसे कि ये ट्रॉलर वाली जो दिखाई गई थी, ये बड़ी बड़ी मशीनें वाली जो नाव है वो आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं, गहरे पानी में, और बड़े बड़े जाल डाल देती हैं। मतलब जो आम आदमी है वो थोड़ी ना ये ट्रॉलर वाली जो नाव है ख़रीद पाएगा। और वो लोग जो सिंपल तरीके की नाव है, मोटर वाली नाव है, जो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, ठीक है। मतलब जितनी दूर तक जा पाती हैं उतनी एरिया में जितनी मछलियाँ फंस पाती हैं ले आते हैं। पर ये ट्रॉलर वाली जो नाव है काफ़ी दूर तक चली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जाल फैला लेती हैं और बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो पकड़ लेते हैं। और समुद्र के किनारे पर बहुत कम मछलियाँ रह जाती हैं, ठीक है। और समुद्र के किनारे पे जो होती है बहुत कम मछलियाँ होती हैं। ये नावें जो होती है ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं, ठीक है। ये फिर आगे कह रहे हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें नावें जो हैं उन छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मतलब जो छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं उनको भी पकड़ के ये ले आते हैं, जो बड़ी हो जाती हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। मछुआरे तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। मतलब मछुआरे जो होते हैं वो मछलियाँ बड़ी हो जाएं इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको फिर से समुद्र में ही छोड़ देते हैं, और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको ही ले जाते हैं। पर ये जो ट्रॉलर वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी मशीनों वाले नाव जो हैं, वो छोटी मछलियों को भी पकड़ के ले जाते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं केवल बड़ी मछलियाँ ही पकड़ी जाएँ। मतलब इनके जो जाल होते हैं मछुआरों के, वो इस तरह के जाल होते हैं कि बड़ी मछलियाँ ही फंसती हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। मतलब सैकड़ों साल से, मतलब कई साल पहले से ही जो मछुआरे हैं ये समुद्र और इसमें पलने वाली जो मछलियां हैं इनकी देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। मतलब ये उन्हें जितनी ज़रूरत होती है उतना ही निकालते हैं। उनका कहना है अगर मशीनी नावों द्वारा रोज़ हज़ारों किलोग्राम मछलियाँ समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं है कि एक मछली समुद्र में नहीं बचेगी। मतलब इतनी ज़्यादा वो हज़ारों किलो में निकालेंगे मछली तो समुद्र से सारी मछली ख़त्म ही हो जाएंगी एक दिन, ऐसी बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं ये नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरे पर रिपोर्ट लिखो। मतलब आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि ये जो समुद्र में जो मछलियाँ निकाली जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में, तो उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये काम आपका है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं किस नाव में कितना आता है, किस नाव में कितना आता है, अब ये बात कह रहे हैं, देखते क्या है। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। मतलब लट्ठों वाली जो नाव है, कौन सी नाव, लट्ठों वाली जो नाव है एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल भी दिखाई गई। मतलब जो नाव है उसकी चाल भी दिखाई गई है तालिका में। फिर कह रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि नाव 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, तालिका को देखो और पता करो। तो आगे भाई चलते हैं, देखते हैं तालिका हमारी कहाँ है। तो ये हमारी तालिका है। पहला का में लिखा हुआ है हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। 7 चक्कर में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी हर तरह की नाव। जैसे नाव के प्रकार में जैसे लट्ठे वाली नाव है, लंबी पूँछ वाली नाव है, मोटर बोट है, मशीनी नाव है। और ये जो लट्ठे वाली नाव है 1 चक्कर में 20 किलो पकड़ती है। पूँछ वाली नाव 1 चक्कर में 600 किलो, और मोटर बोट है 1 चक्कर में 800 किलो, और मशीनी नाव 1 चक्कर में 6000 किलो। इसकी चाल है
4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम, एक मिनट। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हर तरह की जो नाव है वो 7 चक्करों में कितनी मछलियाँ जो है पकड़ के लाएगी। तो पहला जो है हमारा, ये जो पहली जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं लट्ठे वाली नाव। किसकी नाव? लट्ठे वाली। ठीक है, लट्ठे वाली नाव। आपको नज़र आ रहा है ना? ठीक है। तो लट्ठे वाली जो नाव है वो जा रही है हमारी, मछलियाँ लाती है 20 किलो। ठीक है। किलो में कितना लाती है? किलो में लाती है 20 किलो लाती है। ठीक है। और चाल कितनी है? चाल, ठीक है, चाल जो है इसकी ये है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो लट्ठे वाली जो नाव है, फिर से मैं लिख रही हूँ। ठीक है। लट्ठे वाली नाव जो है वो लाती है कितना? 20 किलो लाती है। ठीक है, 20 किलो लाती है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। तो 7 चक्कर की बात करिए, ये 4 चक्कर में लाएगी कितना? 20 को सिंपल 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, मतलब 140 किलो लाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, जो ये हमारा पहला था। ठीक है, ये हमारा पहला था। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक हैंड से पकड़ना भी है और आपको समझाना भी है, दोनों एक साथ काम करने हैं। तो दूसरा जो है हमारा, दूसरी जो है हमारी लंबी पूँछ वाली नाव है। ठीक है, लंबी पूँछ वाली नाव, ये जो है ये क्या कहती है? ये कहती है कि ये 600 किलो लाती है एक चक्कर में। एक चक्कर में कितना लाती है? एक चक्कर में, ठीक है, एक चक्कर में लाती है ये 600 किलो। तो 7 में कितना लाएगी? तो सिंपल 600 को 7 से हम गुणा कर देंगे तो 6 सते 42 और 2 जीरो लगा देंगे तो इतना केजी लाएगी। और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा मोटर बोट। ठीक है, मोटर बोट जो है वो एक चक्कर में लाती है। ठीक है, एक चक्कर में कितना लाती है? 800 केजी। ठीक है, तो इसलिए 7 चक्कर में कितना लाएगी? 7 को 800 से गुणा कर दो। 7 अटे 56 और 2 जीरो मतलब 5600 केजी लाएगी। अब चौथा जो है हमारा, चौथा क्या है? मशीनी नाव। ठीक है, मशीनी नाव जो है, ठीक है, वो एक चक्कर में लाती है। ठीक है, एक चक्कर में कितना लाती है? 6000 केजी। कितना? 6000 केजी। तो 7 चक्कर में कितना लाएगी? तो 7 चक्कर में ले आएगी, 7 को 6000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 अटे 56 और 3 जीरो मतलब 56,000 केजी। ठीक है, इस तरीके से ये इतना लेके आएंगी। उम्मीद है आपको नज़र में आ रहा होगा पूरा क्लियर। ठीक है ना, मैंने कोशिश पूरी की है। अगली बार से मैं कुछ इंतज़ाम करके बैठूँगी। ठीक है ना, तो आपको नज़र आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा खा क्वेश्चन है, वो कहता है मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। आपको क्लियर दिखा दें तो ये कह रहा है मोटर बोट जो है 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। किसकी बात हो रही है? मोटर बोट की। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो इसकी चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात कर रहे हैं 6 घंटे की, तो आपको फिर से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे अपना कैमरा ऑन कर देते हैं। तो मोटर बोट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 6 घंटे में कितना जाएगी। ठीक है,
कह रहे हैं 6 घंटे में कितना आ जाएगी। तो 1 घंटे मोटर बोट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोटर बोट की। मैनेज कर लेना यार आज, ठीक है, आगे से हिसाब करके रखेंगे। मोटर बोट जो है वो कितने जा रही है, कैसे जा रही है? मोटर बोट जो है 1 किलोमीटर में 1 किलो क्या दे रखा है इन्होंने, 1 घंटे में कितना जाती है? मोटर बोट जाती है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो फिर ये कह रहे हैं कि 6 घंटे में कितना जाएगी। तो 1 से हमें कितने पे जाना है? 6 घंटे पे जाना है। तो मतलब हमने 1 में 6 की गुणा की होगी तभी तो। ऐसे ही इसमें हमें 6 की गुणा कर देनी है, ठीक है, सिंपल से पता चल जाएगा। तो 2 छंग 12 होता है ना, और 0 लगा दो। तो कितने किलोमीटर जाएगी 6 घंटे में? 120 किलोमीटर तक ये चली जाएगी। फिर अगला हमारा जो गा वाला क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं। ये जो गा वाला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, 1 मिनट आपको अभी बताते हैं। तो ये गा वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, अगर लंबी पूँछ वाली नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो मुझे कैमरा अभी ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं अगर लंबी पूँछ वाली नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी, ठीक है, कितना समय लेगी अगर 60 किलोमीटर जाना पड़े। तो लंबी पूँछ वाली जो नाव है कहाँ है हमारी, ये है। तो कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जाते 1 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर, और बात कर रहे हैं 60 किलोमीटर की। तो चलिए अपना कैमरा ऑन करते हैं हम। तो कैमरा हुआ ऑन हमारा, सॉरी, ओके। तो ये रहा हमारा 60 किलोमीटर लंबी पूँछ वाली, ठीक है, लंबी। ये तो हमारा पूरा उल्टा ही हो गया सिस्टम। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये था कि लंबी पूँछ वाली, तो लंबी पूँछ वाली जो नाव है, ठीक है, पूँछ वाली जो नाव है वो 1 घंटे में जाती है कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर जाती है। अब ये कह रहे हैं 60 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, समय पूछ रहे हैं, ठीक है। तो समय पूछ रहे हैं तो हमारा एक फार्मूला होता है, ये भी देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो चाल हमारी कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी, दूरी तो दी नहीं है, समय ही पूछा है। तो हाँ, दूरी तो दी है ना, 60 किलोमीटर इन्होंने दिया है, और समय पूछ रहे हैं, ठीक है, समय हमसे पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे, समय को हम इधर कैंची गुणा के बारे में आपको पता है ना, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। समय हुआ इधर, समय की गुणा किससे हुई, समय की गुणा हमने कैंची गुणा में क्या होता है, इसकी गुणा, इसकी गुणा, यही होता है ना। तो समय की गुणा कर दी हमने 12 से, और 1 की गुणा कर दी हमने 60 से। तो समय हमें निकालना है। तो इधर ये जो गुणा में होता है, अगर बराबर के इधर जाता है तो बटे में चले आता है। 60 और 1 की गुणा हुई 60, और 12 जो है हमारा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 12 पंचे हमको 60 होता है। तो कितना समय लगा, 5 घंटा लगा। कितना समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए भाई, कैमरा जो है वो हम ऑफ़ करते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा है वो ये कंप्लीट हुआ। तो आगे ये है हमारे चैनल के बारे में। हमारे अदर्स चैनल हैं, जो है जोजस किड्स मस्ती बच्चों का चैनल है, और दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो ज्वेलरी में, और जिन्हें आप आसानी से कहीं भी पहन के भी जा सकते हो। बहुत ही इंटरटेनिंग क्या मतलब माइंड बूस्ट करने वाला चैनल है, और आप क्रिएटिव बनेंगे। इस टाइप का चैनल अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा जो तीसरा चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप ना घर बैठे सुंदर सुंदर चीज़ें, वो भी घर की बेकार पड़ी चीज़ें से बना सकते हो। ये सब चीज़ें आप डेकोरेशन के रूप में बना सकते हो।
तो चलिए भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है अब ये कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। क्या है हमारा? कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। देखते हैं इनमें क्या है। ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं। इनमें क्या बता रहे हैं कि गणित का जादू। किसका जादू? गणित का जादू। पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ क्या किया जाता है? ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख के बारे में क्या सुना है? किसके बारे में? लाख के बारे में क्या सुना है? तो भाई जो होता है, ये कह रहे हैं लाख होता क्या है। पहले तो आपको बता दें, ये हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000। ठीक है, ये 10,000, ये लाख, ये आ गया ना लाख। फिर आता है हमारा 10 लाख। ठीक है, डिजिटल पेन है तो क्लियर लिख नहीं पाता, इसलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन से जो थे वो खुद ही करके बताए थे। तो इकाई में होता है 1, दहाई में होता है 10, सैकड़ा में होता है 100 और हज़ार में होते हैं 3 जीरो, 10,000 में होते हैं 4 जीरो और लाख में होते हैं 5 जीरो। ठीक है, 2 ऊपर 3 जीरो नीचे बना दे रहे हैं, समझ जाना आप। ठीक है ना, तो ये बता रहे हैं। तो 10,000 का मतलब क्या? अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। लाख जो होता है, क्या बताया मैंने? लाख में क्या होता है? लाख में होते हैं कितने जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये तो हुआ, इन्होंने 100,000 की बात की थी, ये हो गया 100। और हज़ार में कितने होते हैं? 3 जीरो होते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया है? लाख को 100,000 कह दिया है। फिर आगे इन्होंने कहा है, तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? तो देखते हैं भाई, 1000 की संख्या लिखो। 1000 की संख्या लिखो। तो 1000 में अभी मैंने आपको क्या बताया था? 3 जीरो होते हैं ना, तो 1000 लो भाई, ये हो गया 1000 जिसमें 3 जीरो होते हैं। फिर ये कह रहे हैं अब 100,000 लिखो। 100,000। ठीक है, 100,000 लिखो। तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? आसान है ना। 100 का मतलब 100 और इन्होंने कहा 100 और हज़ार। हज़ार में क्या होते हैं? 3 जीरो। ये हो गए 3 जीरो। अब इनको गिनते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख आ गया ना। 1 लाख हो गया। ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे? 5। ये मैंने अभी आपको 2-3 बार करके दिखाया। फिर कह रहे हैं हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। कितनी नावें हैं? लगभग 2 लाख नावें हैं। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं और मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? तो हमारे देश में कितनी नावें हैं? 2 लाख। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। तो 5 जीरो लगा दो। 2 3 4 और 5 जीरो हो गए। तो कह रहे हैं उनमें से आधी जो हैं बिना मोटर की हैं। तो आधी जो 2 लाख है, 2 लाख का आधा। ठीक है, 1 लाख हुआ ना, तो 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 हो गए ना। 2 का आधा 1 ही तो होता है, तो 2 का आधा क्या हो गया? 1 लाख हो गया। तो 1 लाख जो हैं बिना मोटर की हैं और 1 लाख मोटर वाली हैं, तो मिलके दोनों हो गए 2 लाख। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनें नौकाएं हैं। ठीक है, मोटर बोट में से 1/4 जो हैं, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, 1/4 जो हैं मशीनी नौकाएं हैं। और मशीनी नौकाएं कितनी हज़ार हैं? कोशिश करो बिना लिखे पता लगाओ। तो ये कह रहे हैं तो हमारे पास कितनी बोटें थीं? 1 लाख मोटर बोटें निकली। तो हम 1 लाख लिख लेते हैं। तो ये जो है हमारा 1 लाख हुआ। 5 जीरो हैं इसमें, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। क्या कह रहे हैं? इसका 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 मतलब इसको 4 से भाग कर दो। ठीक है, 4 से भाग कर दो इसको। तो अब हम इसको जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा वो पता करना है हमें। तो उतनी क्या निकलेंगी? मशीनी नौकाएं निकलेंगी। 4 दूनी 8 होता है, तो 8 किया
तो यहाँ पे बच गया 2, फिर हमने 0 उतार दिया, 4 पंजे 20, 20 पूरा कट गया। अब 0 कितने बचे हमारे, इतने, ये जीरो हमारा यूज हो गया, 3 0 बच गए। तो मतलब 25,000 जो हैं वो क्या हो गई हमारे, वो 25,000 जो हैं वो हमारी मशीनी नौकाएं हो गई। फिर कह रहे हैं शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। कितने मछुआरे हैं, 100 लाख मछुआरे हैं, 100 लाख, ठीक है, जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ़ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं, ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या में 100 लाख के लिए हमारे पास नाम है 1 करोड़। तो इन्होंने 100 लाख का मतलब अभी ये भी आपको बता दे रहे हैं। 100 लाख का मतलब 100 ये हो गया, और लाख में कितने बताए थे, 0, 5 बताए थे, 5 0 लिख दो, 2 3 4 5, ये 5 0 हो गया। अब इसको हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़। तो हो गया ना इस तरीके से। कितने 0 हो गए ये भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में कितने 0 होते हैं, 7, और लाख में कितने 0 होते हैं, 5। ये याद रखना, ठीक है। लाख में होते हैं 5 0 और 1 करोड़ में होते हैं 7 0। आगे चलते हैं, आगे जो है, हाँ, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना। तो करोड़ के बारे में बच्चों ने तो आसानी से, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति में सुना होगा, ठीक है, आसानी से। वैसे करोड़ के बारे में तो सबने सुना होगा, पर करोड़पति तो हमारा एक सीरियल आता है सोनी पे। फिर ये कह रहे हैं यह किसके लिए उपयोग में आता है, ठीक है, और जो करोड़पति होता है, पैसे वाले होते हैं, उनके लिए प्रयोग में आता है। फिर कह रहे हैं 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे सोनियों में उलझ मत जाना। तो अभी मैंने आपको सिखा दिया है, ये बात मैंने पहले ही सिखा दी है। 1 करोड़ में कितने 0 होते हैं, 7, और लाख में कितने होते हैं, 5। ये देखिए अम्मा जी कोई हैं, वो मछली पकड़ के बैठी हुई दिखा रही हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मछली बाज़ार की बात हो रही है, क्या तुम कभी मछली बाज़ार गए हो? अगर हाँ, तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर भरी जगह को मछली बाज़ार क्यों कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मछली बाज़ार, मतलब जब अक्सर हम लोग देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, हम लोग कहते हैं यहाँ मछली मंडी लगा के रखा है, मतलब मछली मंडी मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ पे। आज मछली बाज़ार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियाँ लाई हैं और मछुआरे ने चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदार को अपनी ओर बुला रही हैं। फिर क्या होता है कि जो मिनी है, कौन, मिनी से कह रही यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपये, मछली का नाम होगा सार्डिन जो है वो 40 रुपये किलो है। ग्रेसी से कह रही हैं कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो सॉर्ड मछली 60 रुपये किलो। फिर ओम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो में बेचती हैं। कारूथम्मा स्वीडन 50 रुपये में बेचती हैं। फिर इस तरीके से ये सब लोग जो हैं अपने अपने रेट बताती हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दें इन्होंने क्या बताया है, सार्डिन जो है 40 रुपये किलो है, और स्वार्ड जो है 60 रुपये किलो है, और झींगा मछली 150 रुपये किलो है, और स्क्वीड वो है 50 रुपये किलो। फिर फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही थी। ये जो है वह कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, इसके लिए पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। मतलब 8 किलो की जो मछली है कितने रुपए में बेच रही हैं, 1200 रुपये में। अब हमारा अभ्यास का समय हो गया है, तो देखते हैं क्या है अभ्यास कराने में। फाजिला ने एक बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। मतलब ये क्या कह रही थी कि 1200 जो रुपए में 8 किलो मछली बेच रही थी, कितने में, 1200 रुपये में 8 किलो की मछली बेच रही थी, तो 1 किलो में वो कितने रुपए में बेची होगी। तो क्या करना है, 8 को सिंपल से हमें क्या कर देना है, 1200 से। कलर चेंज कर लें क्या, चलो कलर चेंज कर लेते हैं जो आपको दिखे। ये कलर ले लें,
हाँ, तो ये क्या कह रही थी हमारी, ये कह रही थी 1200 रुपये में, जो 1200 रुपये में बेच रही थी 8 किलो, तो पता चल जाएगा कि 1 किलो कितने में होगी। ठीक है ना। तो 8 एकम 8, कितना बचा हमारा 4, जीरो लगाया, 8 पंचे 40, 40 पूरा कट जाएगा हमारा, तो 0 1 रह जाएगा, 0 इधर भी लगा देंगे। तो 150 रुपये किलो की ये बेच रही थी, ये जो किंग फिश थी। कितने रुपए की बेच रही थी? 150 रुपये किलो में वो बेच रही थी। फिर अभी ये बात करते हैं हम, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। ये कहते हैं कि आज फिलोरमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी हैं। जो फिलोरमा जो हैं वो 10 किलो झींगा मछली बेच चुकी हैं। उसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले होंगे? तो झींगा मछली कितने किलो की थी देखते हैं ज़रा। तो 10 किलो उन्होंने बेची है फिलोरमा ने, ठीक है, फिलोरमा ने। तो 150 रुपये की उन्होंने बेची है क्या, झींगा मछली, ठीक है। कितने की? 150 रुपये किलो में बेचती हैं। तो उन्होंने कितने में बेची है? 10 किलो बेची हैं। तो 10 किलो के रुपए बताने हैं। तो 150 की है 1 किलो, 1 किलो है कितने की? 150 की। तो 10 की बतानी है। तो हमने इधर 10 से गुणा किया ना, तभी तो ये आया। तो सिंपल से हमें भी क्या करना होगा, इसमें भी 10 से गुणा कर देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। तो फिर अम्मा ने कितनी की मछलियाँ बेची हैं झींगा वाली? 1500 रुपये की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1500 हो जाएगा। फिर आगे जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड फिश बेची है, ठीक है। और मिनी ने, ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम स्वॉर्ड बेची है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रही है ग्रेसी जो है, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्ड बेची है। स्वॉर्ड फिश जो है वो 6 किलोग्राम बेची। और जो मिनी है, ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, तो मिनी ने कितने बेची? मतलब ये कह रहे हैं कि ग्रेसी ने कितनी बेची हैं स्वॉर्ड फिश? 6 किलो बेची हैं। और 6 किलो में जितने ही पैसे इसने कमाए हैं, उतने ही पैसे इन्होंने अपनी स्वॉर्डिंग बेच के कमाए हैं। तो बताने कि कितने किस हिसाब से क्या किया है। तो इनकी कौन सी फ़िश थी? स्वॉर्ड फिश थी ग्रेसी की। 6 किलो इन्होंने बेची है। तो ग्रेसी हमारी ये हैं। तो ये कितने स्वॉर्ड फिश जो है 60 रुपये में बेच रही हैं। और इन्होंने बेची कितनी है? 1 किलो, 1 मिनट सॉरी। तो 1 किलो जो है वो बेचती हैं 60 रुपये में। और 6 किलो उन्होंने बेची है। मतलब 1 में हमने किससे गुणा किया? 6 में गुणा किया ना। तो ऐसे ही हम इधर भी 6 में गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 छरंग 36 हो जाएगा ना। 6 छरंग 36 हो जाएगा। मतलब 360 रुपये की इन्होंने बेची, ठीक है। 360 रुपये की इन्होंने बेची। और बात करते हैं मिनी की। तो मिनी ने क्या कहती हैं, मिनी की जो पहले रेट देख लेते हैं, मिनी का रेट क्या है। तो मिनी जो है वो 40 रुपये में बेचती हैं। 1 किलो कितने में बेचती हैं? 40 रुपये। मतलब है बात 360 रुपये इन्होंने कमाए, इन्होंने भी 360 रुपये ही कमाए हैं। अब पता करना है कि इन्होंने कितने किलो बेची है। किसने? मिनी ने। तो मिनी ने कितने रुपए कमाए हैं? 360। बेचती कितने में है? 40 में। तो कितने किलो बेचा होगा? कुछ नहीं, 40 से भाग कर देना होगा बस। 0 नीचे भी है ऊपर भी है, कट गया, ठीक है। और 4 नेमा 36 होता है। तो इन्होंने कितना बेचा? 9 किलो इन्होंने मछली बेची होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा निकल आएगा। तो तीनों क्वेश्चन हमारे लग गए। एक और क्वेश्चन बचा है, देखते हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे स्क्विड्स पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए, ठीक है। तो इसके पास कितने रुपए हैं? तो पहले तो हम रेट लिख लेते हैं। 1 मिनट। तो आपका ये क्वेश्चन है ना, मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इस डिजिटल पेन से ना ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट क्या, आपको रुक जाइए। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने जो लगा के रखा है, थोड़ा सा पूरा नहीं कंप्लीट किया, वो आपके सामने कंप्लीट करूँगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए ज़रा।
क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बशीर के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। उसने 1/4 पैसे की क्या खरीदी, स्क्विड खरीदी, और 3/4 पैसे से क्या खरीदा, झींगा मछली खरीदी। ठीक है, तो स्क्विड मछली जो है वो कितने रुपए की है, 50 रुपये पर केजी है ना। और झींगा मछली वो कितने की है, 150 रुपये पर केजी। ठीक है, तो उसके पास रुपये कितने थे, टोटल 100 रुपये थे, और 100 का चौथाई इन्होंने बोला है वो किस पे खर्च किया, इन्होंने स्क्विड्स पे खर्च किया ना, स्क्विड्स पे। तो 100 का चौथाई मतलब 100 को किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो इधर देखिए मैंने 4 से भाग किया है। ठीक है, 4 दूनी 8 आया ना। ठीक है, तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, और तो 2 बच गया, फिर हमने ये वाला 0 उतार लिया, तो 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ गया, 25 आ गया ना 25। तो 25 जो 1/4 तो क्या कितना आया, चौथाई जो था वो हमारा कितना आया, 25 रुपये आया। कितना आया, 25 रुपये। तो शेष रुपये कितने बच गए, जो 25 रुपये की हमने स्क्विड्स खरीद ली, तो शेष रुपये कितने बच गए, मतलब 100 में से हम घटा देंगे 25 रुपये, तो क्या आ जाएगा, 75 रुपये बचे। मतलब 75 रुपये के उसने क्या खरीदा, झींगा मछली खरीदी। अब ये कह रहे हैं पहला जो का वाला क्वेश्चन है, जो मेन जो पॉइंट था वो हमने कर दिया। अब जो क्वेश्चन है हमारा का वाला, अब ये कह रहे हैं उसने कितने किलोग्राम स्क्विड्स खरीदी, कितने किलो स्क्विड्स खरीदी। तो स्क्विड्स का रेट क्या था, 50 रुपये पर केजी था। कितना था, 50 रुपये पर केजी था। तो क्या करते हैं, 1 केजी कितने की है स्क्विड्स, कितने की है, 1 केजी स्क्विड्स कितने की है, 50 रुपये की। ठीक है, और ख़रीदी कितने की है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 रुपये में कितने मिलती है स्क्विड्स, 1 केजी। तो 50 का आधा ही 25 रुपये की खरीदना, तो 50 का आधा ही तो हुआ 25। ठीक है, इस 50 का आधा 25 कर दिया, ऐसे हम इसका आधा कर देंगे, तो 1 किलो का आधा क्या हो जाएगा, तो आधा किलो हो जाएगा ना, आधा आधा जुड़ के तो 1 होता है। तो मतलब उसने स्क्विड्स खरीदी, कितने किलो खरीदी, आधा किलो। कितने खरीदी, आधा किलो। अब जो हमारा खा वाला क्वेश्चन है, खा वाला देखते हैं। खा में क्या कह रहे हैं, उसने कितने किलोग्राम झींगा खरीदा। तो झींगा मछली कितने की थी, अभी ऊपर आपको बताया, झींगा मछली जो है 150 रुपये की थी। कितने की थी, 150 रुपये की। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 किलो झींगा मछली जो है, झींगा मछली जो है कितने की है, कितने की है, 150 रुपये की। ठीक है, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 150 रुपये में कितनी मिलती है झींगा मछली, 1 केजी। ठीक है, तो उसने ख़रीदी कितनी है, 75 रुपये की ख़रीदी ना। तो 75 कितना होता है, 150 होता है ना। तो मतलब हमने 150 का आधा किया है ना, तभी तो 75 आया है। ऐसे ही हम इसका आधा कर देंगे, मतलब ये भी आधा केजी। तो इस तरीके से क्या निकला, आधा केजी उसने स्क्विड्स खरीदा और आधा केजी उसने क्या खरीदा, झींगा मछली। इस तरीके से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, तो आगे चलते हैं। पहले तो हाँ, तो आगे जाने से पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इतनी लंबी मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ क्योंकि अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। वैसे अभी तक किसी भी चैप्टर के 3 पार्ट नहीं हुए हैं, और तो भाई मैनेज कर लीजिएगा। आगे आप जो क्या कहते हैं, तो तीसरा हमारा जो पार्ट आएगा वो देख लीजिएगा आप। तो चलिए जाने से पहले आपको बता दें, हमारे जो चैनल हैं, हमारे बाकी भी 3 और चैनल हैं। जो है पहला जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, इसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप अपने हाथों से प्यारे प्यारे इयरिंग्स वगैरह, रिंग वगैरह बना सकते हो घर बैठे। बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख सकते हो। इयरिंग बहुत ही सुंदर है, फिर पहनती हूँ तो मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इयरिंग बहुत सुंदर है, तो आप घर बैठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो। ये हमारा तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर घर की बेकार पुरानी चीज़ों से अच्छी अच्छी डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हो। सब क्रिएटिव है। तो भाई हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो काम कर ही सकते हो। और भाई हमारी गुरु दक्षिणा बस यही है।
ठीक है। मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में मुझे इतना चाहिए कि आप मेरे चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बस हम आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मेरा कुछ लाभ नहीं हो रहा है, बस पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना मत भूलिएगा, ओके।